अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी राइस विद मुबशिर में खुश आमदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम केवल मेंटोरशिप, साइड हसल और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। और मेरा इस डोमेन में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ मैं अपनी साइड हसल के आइडियाज पर भी काम करता हूँ फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। दैट मीन इज फाइनेंशियल फ्रीडम के लाइक के मेरे पास अगर एक इनकम स्ट्रीम डाउन है तो दूसरी से मुझे जनरेट हो रही हो और मैं फाइनेंशियली स्ट्रेस ना ले सकूं। तो मेरी चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं और इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो आप अपनी रिसर्च के बाद इसमें इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मेरी आज की जिस तरह बता चुका हूँ ईटीएफ, तो मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेटेड टू मेजान ईटीएफ फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का के बारे में, जैसे कि मेजान ईटीएफ। अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इंडिविजुअल कंपनी सेलेक्ट करना मुश्किल लगता है, तो ये फिर आप पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ ओवरव्यू नहीं करेंगे, हम करेंगे कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मेजान ईटीएफ। एजेंडा: इंट्रोडक्शन टू ईटीएफ, मेजान ईटीएफ का ओवरव्यू, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड कंक्लूजन, लाइक के लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है या नहीं। और अगर आप ये रिटायरमेंट या अपनी किसी प्लान लाइक हज, गाड़ी या हाउस प्लान या कुछ भी आपके फाइनेंशियल प्लान है फ्यूचर के, तो उसके लिए ये एक सूटेबल ईटीएफ हो सकता है कि नहीं, तो हम इसका आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज एन ईटीएफ? ईटीएफ स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले। सिंपल वर्ड में, ईटीएफ अ डिवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्टॉक। ईटीएफ एक बास्केट ऑफ स्टॉक होता है, मतलब एक ही शेयर खरीद कर आप मल्टीपल कंपनीज में इंडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायरेक्टली 20 कंपनीज खरीदना चाहते हो तो आपको 20 रिसर्च करनी पड़ेगी, 20 ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा। लेकिन ईटीएफ में आप एक ही यूनिट खरीदते हो और ऑटोमेटिकली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और बिल्कुल एक नॉर्मल स्टॉक की तरह। मतलब मार्केट आवर्स में आप बाय सेल कर सकते हैं, लाइव प्राइस है, ट्रांसपेरेंसी है। अब ये सवाल आता है कि पाकिस्तान में कौन सा ईटीएफ शरिया कंप्लायंट है। यानी यहाँ आता है मेजान ईटीएफ, और भी है जिस तरह हमारे चैनल पे लाइक के माना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ की है, अल्फला कंज्यूमर इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ है, तो ये शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ है। तो लेकिन मिजान पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लाइंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी मैनेज है मिजान बैंक की असेसमेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। मिजान का ब्रांड ट्रस्ट पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इस्लामिक बैंकिंग स्पेस में। तो नौ इम्पोर्टेंट चीज, मिजान ईटीएफ कन्वेंशनल इंडेक्स फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है शरिया स्क्रीन कंपनीज का इंडेक्स। मतलब जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ कि ये क्यों मैटर करता है कि लो एक्सपेंस रेशियो है, देन एक्टिव फंड्स, इजी टू बाय एंड सेल है ड्यूरिंग मार्केट, आर आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है। तो
लाइक के मेजान का एटीएफ का ओवरव्यू, लाइक के मैनेज बाय मेजान एसेट मैनेजमेंट है। नो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है, नो कन्वेंशनल बैंकिंग एक्सपोजर है, नो गैम्बलिंग, अल्कोहल, हराम इंडस्ट्री में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ हलाल स्क्रीन बेस होती है। एंड ये इंटरेस्ट को अवॉइड करते हैं और नॉन कंप्लाइंट शरिया कंप्लाइंट सेक्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट भी हो और शरिया कंप्लाइंट भी मेंटेन हो। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या है, ये मेजर ऑयल एंड गैस सेक्टर में करते हैं, लाइक के मारी, पीपीएल, ओजीडीसी। सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट, बेस्ट वे, डिजिका। शरिया कंप्लाइंट फर्टिलाइजर में लाइक के एंग्रो फर्टिलाइजर, फार्मा फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स। पावर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाइक हबको। तो इस्लामिक बैंकिंग रिलेटेड कंपनी मतलब ये पाकिस्तान के टॉप शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनीज की का मिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सीमेंट सेक्टर गिरता है, ऑयल सेक्टर स्टेबल है, तो पूरा पोर्टफोलियो क्रैश नहीं करेगा। ये डिवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट है। और अगर एक अंडा टूट जाए तो पूरी ट्रे नहीं टूटेगी। परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव देख लेते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए। देखिए, ईटीएफ का गोल होता है मार्केट को बीट करना नहीं, गोल होता है कि मार्केट को क्लोजली ट्रैक करना, मूव विथ ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। इसका रिकमेंडेड होराइजन है 5 to 10 ईयर, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। हिस्टोरिकली मिजान ईटीएफ का परफॉर्मेंस पाकिस्तान का इक्विटी मार्केट के साथ मूव होता है। अगर आप मार्केट बुल फेज में हो तो ईटीएफ ऊपर जाता है, अगर क्रैश फेज में हो ईटीएफ भी नीचे आता है। ये समझना इम्पोर्टेंट है, ईटीएफ ग्रंटेड प्रॉफिट मशीन नहीं है, ये क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट किया है। अगर आप 5 to 10 ईयर्स होराइजन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नॉट आइडियल है, जिस तरह मैंने बता चुका है, स्पेकुलेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए वेरी सूटेबल। की फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या है, फंडामेंटल डीप एनालिसिस। एसेट अंडर मैनेजमेंट हम देखेंगे, इसमें एक्सपेंस रेशो, डिविडेंड यील्ड, लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो। एसेट अंडर मैनेजमेंट लाइक के जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट उतना फंड स्टेबल होता है। एक्सपेंस रेशो क्या है, ईटीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशो एज कंपेयर टू एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक फंड और इस्लामिक स्टॉक फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी फीस हाई होती है, जिस तरह मैंने बता दिए, ईटीएफ में कंपैरेटिवली कम। लॉन्ग टर्म में हाई फीस आपका प्रॉफिट खा जाती है एक्टिव फंड में। लिक्विडिटी क्या है, क्या आप इजीली बाय सेल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग वॉल्यूम पे। डिविडेंड यील्ड, अगर कंपनी डिविडेंड देती हैं, ईटीएफ होल्डर्स को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, ये पैसिव इनकम एंजल क्रिएट करता है। रिस्क एनालिसिस क्या है, कि लाइक के पहले एक्सपेंस रेशियो मैंने बता दिए कि लोअर फीस कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड, लोअर कॉस्ट इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, कॉस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट इन्वेस्टर रिटर्न। डिविडेंड एंड पैसिव इनकम मैंने आपको बता दी कि डिविडेंड फ्रॉम अंडरलाइंग कंपनी सपोर्ट पैसिव इनकम स्ट्रेटजी, और अगर आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके ये थ्रू कंपाउंडिंग लाइक के आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। रिस्क एनालिसिस क्या है, कि मार्केट रिस्क है, इक्विटी एक्सपोजर है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन है, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकते हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन है। ईटीएफ सेफ नहीं है, लो रिस्क भी नहीं है, ये इक्विटी एक्सपोजर है। अगर आप 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क हाई है, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क मैनेजेबल है, थ्रू सिप आपका एवरेज हो जाता है। ये डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। हु शुड इन्वेस्ट, जिस तरह बता चुका हूँ पूरी वीडियो में कि लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। शरिया कंप्लायंस स्टॉक को जो
लाइक के देखते हैं उनके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बिगनर्स सीकिंग डिवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनल परफॉर्म प्रेफरिंग पैसिव स्ट्रेटजी, लाइक के सूटेबल है बिगनर्स के लिए, शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए, बिजी प्रोफेशनल के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स के लिए सूटेबल नहीं है, लाइक के डे ट्रेडर, हाई रिस्क गैम्बलर्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सीकर्स। स्ट्रेटजी क्या है इन्वेस्टमेंट की? अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सिस्टमेटिक रूप लाइक ए मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो मार्केट अप हो या डाउन, अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो इसको कहते हैं रुपीज पोस्ट एवरेजिंग। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी पावरफुल है, कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है ओवर मार्केट टाइमिंग में। एंड पे कंक्लूजन, शरिया कंप्लायंट डिवर्सिफाइड एक्सपोजर, तो लाइक के मेज़ान ईटीएफ है सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, बार बार कह रहा हूँ, सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, रिक्वायर पेशेंस, इसमें आपको पेशेंस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन करूं मेज़ान ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडिविजुअल स्टॉक, तो कमेंट्स करें, ईटीएफ सीरीज कंटिन्यू। एंड पे थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों के सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं।